नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सुझाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लॉस्ट के चौथे भाग की छठी कहानी में आइलैंड का एक नया और खौफनाक चेहरा सामने आता है। आज हम समझेंगे एक ऐसी कहानी जहां आइलैंड पर जानलेवा गैस का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में एक ऐसा सच सामने आता है जो दो दुश्मनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह बदलकर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है आइलैंड पर, जहां जंगल के बीचों बीच अचानक एक रहस्यमयी औरत प्रकट होती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि जूलियट की पुरानी साथी हापर है। हापर जूलियट को चेतावनी देती है कि डैनियल फैराडे और शार्लोट चुपके से द टेम्प्स्ट नाम के एक गुप्त धर्म स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वही स्टेशन है जहां जहरीली गैस बनाई और जमा की जाती है। हापर बताती है कि बेन ने हुक्म दिया है कि जूलियट को डैनियल और शार्लोट को उस स्टेशन तक पहुंचने से रोकना होगा, और अगर वे न माने तो उन्हें जान से मार देना होगा। जूलियट तुरंत जैक को अपने साथ लेती है और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जूलियट बहुत परेशान होती है। जैक उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। जूलियट बताती है कि द टेम्प्स्ट स्टेशन में इतनी जहरीली गैस मौजूद है कि अगर वो हवा में फैल गई तो आइलैंड पर मौजूद हर इंसान तड़प तड़प कर मर जाएगा। जूलियट को डर है कि जहाज से आए ये नए लोग आइलैंड के सभी लोगों को मारने के लिए उस गैस को चालू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन लॉक की बस्ती यानी बैरक्स में बेन अब भी कैद है। बेन वहां लॉक के साथ दिमागी खेल खेलता है। बेन लॉक को बताता है कि जिस जहाज से ये नए लोग आए हैं उसका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स विडमोर है। बेन लॉक को एक गुप्त वीडियो टेप दिखाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विडमोर का एक आदमी बेन के किसी बंदे को बेरहमी से पीट रहा है। बेन लॉक को समझाता है कि विडमोर आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है और उसकी असली संपत्ति यह आइलैंड ही है। इधर जंगल में जूलियट और जैक द टेम्प्स्ट स्टेशन पहुंच जाते हैं। जूलियट अकेले अंदर जाती है और देखती है कि डैनियल फैराडे कंप्यूटर पर तेजी से कुछ कोड टाइप कर रहा है, जबकि शार्लोट बंदूक लेकर उसकी रखवाली कर रही है। जूलियट और शार्लोट के बीच हाथापाई होती है। जूलियट डैनियल पर बंदूक तान देती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। डैनियल चिल्लाकर जूलियट को समझाता है कि वो गैस को चालू नहीं कर रहे, बल्कि उसे हमेशा के लिए बेअसर यानी डिसेबल कर रहे हैं। डैनियल बताता है कि उनके मालिक ने उन्हें आइलैंड पर इसलिए भेजा था ताकि वे बेन लिनिस को उस जहरीली गैस का इस्तेमाल करने से रोक सके, क्योंकि बेन पहले भी इस गैस से कई लोगों की जान ले चुका है। डैनियल समय रहते कंप्यूटर पर कोड डालकर उस जहरीली गैस को हमेशा के लिए बेअसर कर देता है। बाहर आकर जूलियट जैक को सब सच बताती है। जूलियट बेहद भावुक हो जाती है और जैक से कहती है कि बेन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो बताती है कि बेन सोचता है कि जूलियट उसकी संपत्ति है और बेन आइलैंड पर मौजूद हर उस इंसान को खत्म कर देगा जिससे जूलियट प्यार करती है। लेकिन जैक जूलियट को भरोसा दिलाता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हिस्से पर, यानी जूलियट का फ्लैशबैक। आइलैंड पर आने से पहले जब जूलियट बेन की टीम के साथ काम कर रही थी, तब बेन जूलियट से एक तरफा प्यार करने लगा था। लेकिन जूलियट गुडविन नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी। बेन को इस बात से बहुत जलन होती थी। जब ओशनिक 815 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो बेन ने जानबूझकर गुडविन को टेल सेक्शन के सर्वाइवर्स के बीच जासूसी करने के लिए भेज दिया। बेन अच्छी तरह जानता था कि वहां गुडविन की जान को खतरा है। आखिरकार वही हुआ। अना लूसिया ने खुद को बचाने के लिए गुडविन को मार दिया। जब जूलियट को गुडविन की लाश मिलती है तो वो बुरी तरह टूट जाती है। बेन उसे गुडविन की लाश के पास ले जाता है और ठंडे दिमाग से कहता है कि अगर वो मेरे पास नहीं रह सकता तो वो तुम्हारे पास भी नहीं रह सकता। यहां बेन का खौफनाक और सनकी रूप सामने आता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से दो सबसे बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली यह कि डैनियल और शार्लोट आइलैंड को तबाह करने नहीं बल्कि बेन के जहरीले हथियारों को खत्म करने आए थे। और दूसरी यह कि बेन का असली दुश्मन चार्ल्स विडमोर है, जो आइलैंड को छीनने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बेन और विडमोर की इस जंग में आइलैंड के बाकी लोग बलि चढ़ जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा विवरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।